इसी तरह अल्लाह का तकर्रुब और कुर्बे खुदाबंदी के करीब जाने के लिए किसी न किसी मुर्शिदे बरहक और वली कामिल के हाथ में अपना हाथ देकर शर्फ़े बैअत करना जरूरी है। जिस तरह बगैर उस्ताद के दुनियावी उलूम हासिल नहीं हो सकते हैं, इसी तरह बगैर मुर्शिदे बरहक और वली कामिल को आपको अल्लाह का तकर्रुब नहीं मिल सकता। उलमाए लुगत की जबान में बैअत का लुग़वी माना बिक जाना, अपने आप को सुपुर्द कर देना है। लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में और तसव्वुफ में किसी पीर कामिल के हाथ में अपना हाथ देकर गुज़िश्ता तमाम गुनाहों से तौबा करते हुए आइंदा ना करने का अहद करना और उसी तौबा को अपने लिए निजात और बख्शिश का जरिया समाना, यही बैअत कहलाता है। मुरीद होना कितना जरूरी है और इसका कितना बड़ा फायदा है, ये कोई हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी से जाकर के पूछ ले। कौन फखरुद्दीन राजी? मुफस्सिर कुरान है, कुरान की तफसीर लिखने वाले हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी है। दर्जनों किताबें आपकी मंजर आम पे है। आज भी मदारिस इस्लामिया के अंदर आपकी किताबें पढ़ाई जा रही है। वक्त के बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम फखरुद्दीन राजी है। एक दिन इब्लीस आया, कहा राजी तूने लोगों को बहुत राह रास्त पर लाया, मैं लोगों को भटकाता रहा, तू लोगों को राह रास्त पर लाता रहा। राजी तूने लोगों को नमाजी बनाया, रोजेदार बनाया। ऐ राजी इंतजार कर, जब तेरे इंतकाल का वक्त करीब आएगा, जब तेरी मौत का वक्त करीब आएगा, तो मैं तुझसे एक ऐसा सवाल करूंगा कि तू मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा और मैं तेरे ईमान को उचक लूंगा। हजरत इमाम राजी ने फरमाया सवाल क्या होगा? व्हाट विल बी योर क्वेश्चन? तू क्या सवाल करेगा? इब्लीस ने कहा तैयार रहना, मेरा सवाल ये होगा कि तुमने अल्लाह को किस दलील से एक माना है, अल्लाह को किस दलील से एक माना है। ये उलमा बैठे, आप पूछे हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने, आपने कलम लिया, आपने कॉपी लिया और एक नहीं, दो नहीं, 360 दलाइल जमा कर लिए कि जब इब्लीस आएगा और पूछेगा कि अल्लाह को किस दलील से माना, तो ये बता दूंगा, ये बता दूंगा, ये बता दूंगा। तारीख बतलाती है हजरत इमाम राजी के विसाल का वक्त करीब आया, इब्लीस आ गया, फरमाया राजी बताइए अल्लाह को किस दलील से आपने एक माना। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी है, आपने दलील दिया अल्लाह खालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह मालिक है। इब्लीस ने तरदीद कर दी, आपने दूसरी दलील दी, उसने फिर रद्द कर दी। इब्लीस भी कोई आम इंसान नहीं, टीचर ऑफ एंजल, मलकुल मुअल्लिमुल मलकूत, फरिश्तों को पढ़ाने वाला। बइख्तिलाफ़े रिवायत हजरत इमाम राजी दलाइल पर दलाइल दे रहे हैं और इब्लीस रद्द पर रद्द करता जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उलमा बतलाते हैं कि आपने 360 दलाइल दिए और इब्लीस ने एक एक करके सारे दलाइल की तरदीद कर दी, सारे दलाइल खत्म हो गए। उलमा बयान फरमाते हैं वो इमाम राजी जो इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े फकीह थे, लेकिन हालात ये हो गए कि अब अक्ल जाती रही, होश जाती रही, सारी फकाहत खत्म, सारी तफसीरें खत्म, इमाम राजी के पास कोई जवाब नहीं। इब्लीस पूछ रहा है बताओ कि तुमने अल्लाह को किस दलील से एक माना? अब इतने बड़े मुहद्दिस हैं, इतने बड़े मुफस्सिर हैं, सारे उलूम चल गए, अक्ल जाती रही, होश जाती रही। उलमा बयान फरमाते हैं कि हजरत इमाम राजी की हालत ये हो गई कि अब उनके इंतकाल का वक्त करीब है और दलाइल खत्म हो गए। उलमा बयान फरमाते हैं कि उस वक्त आपके पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा रजी अल्लाह अन्हु, वहां से मीलों दूर पर आपके पीरो मुर्शिद बैठे थे, साहिबे कश्फ थे। कश्फ के जरिए आपके पीरो मुर्शिद की खबर लग गई, आपके पीर को खबर लग गई कि इब्लीस मेरे मुरीद को बहकाना चाह रहा है, इब्लीस मेरे मुरीद के ईमान को उचकना चाह रहा है। उलमा बयान फरमाते हैं कि आप मीलों दूरी पर थे, लेकिन जब आपके मुरीद को बहकाया जा रहा था तो हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी के पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा आप असर की नमाज के लिए वजू फरमा रहे थे, आपको खबर लगी कि मेरे मुरीद को बहकाया जा रहा था। आपने दौराने वजू आपने लोटे को दीवार पर मारा और आपने फरमाया राजी दलीलें क्यों दे रहा है? कह दे कि अल्लाह को मानने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है। ऐ राजी दलीलें क्यों दे रहा है? बता दे कि हमने अल्लाह को बगैर दलील माना है। उलमा बयान फरमाते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इमाम फखरुद्दीन राजी रजी अल्लाह अन्हु आपके काने मुबारक में आपके पीरो मुर्शिद की आवाज पहुंची और आपने फरमाया चल हट चला जा। अरे अल्लाह को मानने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं, हमने बगैर दलील अल्लाह को एक माना है, बगैर दलील हमने खुदा को एक माना। मुसलमानों जरा ज़हन को करीब करो और मेरे सवाल का जवाब दो कि हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी है, इतने बड़े मुफस्सिर हैं, इतने बड़े मुहद्दिस हैं, इतने बड़े कलमकार हैं, लेकिन सारे उलूम जाते रहे, अक्ल जाती रही, होश जाती रही, और वहां काम आया तो सिर्फ पीर का वसीला काम आया, वहां काम आया तो शायद की निस्बत काम आई। मुसलमानों जरा ज़हन को करीब करो और बताओ कि जब इमाम राजी जैसी शख्सियत को जब पीर की जरूरत हो सकती है तो फिर बताओ हमें और आपको क्यों नहीं हो। जब इमाम फखरुद्दीन राजी जैसी शख्सियत को जब वसीले की जरूरत हो सकती है तो फिर बताओ हमें और आपको ऐसी हमें और आपको पीर और मुर्शिद और उनके वसीले की जरूरत होना पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सैयदना पाक जिंदाबाद, इसलिए आज के इस प्रोग्राम से आपको यह पैगाम दिया जाता है कि आप किसी भी खानकाह से अपने आप को मुत्तसिल कर ले, किसी न किसी बारगाह से अपने आप को जोड़ ले। अगर आप किसी न किसी खानकाह से जुड़े हुए हैं तो आप अपने मुकद्दर पर नाज करें, और अगर नहीं तो अल्लाह ने आपको सेहत दी है, अल्लाह ने आपको अक्ल दिया है, शऊर दिया है, किसी न किसी पीर कामिल के दामन करम से आप जुड़ जाइए और पीर का फैज हासिल फरमाइए। और उन सिलसिलों में सिलसिला अगर गौसे आजम का मिल जाए, उन सिलसिलों में सिलसिला अगर गौसे पाक का मिल जाए, दरबार अगर सरकार सैयदना पाक का मिल जाए, और दामन अगर हुजूर मिल्लत का मिल जाए तो ये तो शहादत की इंतहा हो जाती है। उन सिलसिलों में सिलसिला अगर गौस का मिल जाए, वो सिलसिला क्या आला हजरत भी बोल पड़े, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। वो आला हजरत जो 55 उलूम व फनून पर महारत ताम्मा रखते हैं। आप 1000 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ हैं, लेकिन इन उलमा से पूछिए कि जब आला हजरत जैसी असीम शख्सियत, और आला हजरत भी जब दुआ के लिए हाथ उठाते थे तो आला हजरत अल्लाह की बारगाह में ये नहीं कहते कि मौला मैंने दौलतुल मक्किया लिखा है, मौला उसका वास्ता। आला हजरत हाथ उठाकर ये नहीं कहते कि मौला मैंने फतावा रज़विया लिखा है, उसका वास्ता। मौला मैंने तेरे दीन के लिए तबलीग किया है, मौला उसका वास्ता। आला हजरत जैसी अजीम शख्सियत जब हाथ उठाते तो आप अपनी किताबें और आप अपनी तबलीग को वसीला नहीं बनाते। आला हजरत जब भी कहते यही कहा कहते, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आला हजरत जैसी अजीम शख्सियत नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। उन सिलसिलों में सिलसिला अगर गरीब नवाज जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, उन सिलसिलों में बहुत अगर सिलसिला अगर गरीब नवाज का मिल जाए, गौसे आजम का मिल जाए, वो सिलसिला कि आला हजरत भी दुआ किया करते, तो आप कभी ये नहीं कहते कि मौला मैंने दीन की बड़ी तबलीगें की, लोगों को राह रास्त पर लाया, नमाजों का वास्ता, किताबों का वास्ता, तबलीगों का वास्ता नहीं। आला हजरत भी नमाज के बाद जब दुआ करते तो आप हाथ उठा करके यही कहा करते, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। पता क्या चला मुसलमानों कि जहां सारे रिश्ते साथ छोड़ देते हैं वहां एक रिश्ता काम आता है, और वो रिश्ता खुदा और बंदे का रिश्ता होता है, वो रिश्ता नबी और उम्मती का रिश्ता होता है, वो रिश्ता पीर और उम्मती का होता है, पीर और मुरीद का होता है। जहां सारे वसाइल दम छोड़ देते हैं वहां भी एक वसीला काम आता है, और वो वसीला शेख कामिल का होता है, पीर कामिल का होता है। मशहूर जमाना एक शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम दूंगा। वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियों हरगिज़ खुदा मिलता नहीं, बेवसीला नजदियों हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।